किरीट के महारहनिष्कं मन्युतमालंकृत सर्वगात्रं पीतांबरं कांचन चित्रनद्यं। और उनका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत जो उन्होंने इतना कीमती समय निकाल कर माँ के चरणों में आकर नारायणी नमोस्तुते शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अखंड जगत आह्लादिनी कृपादायिनी अनंत शक्ति का संगत बहुत ज्यादा है, लेकिन जयकारे की आवाज बड़ी कम। बोलिए सच्चे दरबार की जय। बोलिए गणपति आराधना करें, रिद्धि सिद्धि के दाता हरता है। और कहना है क्या, हो मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे भोले बाबा जी की आँखों के तारे, प्रभु सभा बीच में बोले गणपति महाराज की जय। जो आए हैं ये कोई बहुत बड़ी उपलब्धि मैं मानती हूँ राजीव जी है जो आज उनको अपने बीच में लेकर आई है, उनके हाथों से जो आज हमारे हम सबको अपना आशीर्वाद देने के लिए बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा। मेरा कोटि कोटि प्रणाम। देखिए राजीव जो मेरा छोटा भाई है बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का है और पूरा परिवार जो है हर साल जो माता का जागरण करवाते हैं और इस साल भी उन्होंने भव्य जागरण करवाया है। और सौभाग्य की बात है कि ये संत समाज हमारे बीच में है, रमणीक महाराज जी हमारे बीच में, पूरे तख्त हिंदू की जो पूरी टीम है वो हमारे बीच में है और पूरे 19 सेक्टर के लोग आज माता के भजनों का जागरण करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं परिवार को, वो परिवार दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे और इसी तरीके से माँ का भव्य आयोजन भव्य जागरण हर साल करते रहे। आज पंचकुला के सेक्टर 19 में मां भगवती का जागरण का आयोजन किया गया है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है राजीव सिंह जी। राजीव सिंह जी, जिस तरीके से आज माता की चौकी का आयोजन किया गया है, क्या कुछ कहेंगे? ये हर साल की भांति माघ की पूर्णिमा के दिन हर साल फरवरी के आसपास में ही ये दिन आता है और माई का जागरण का दिन निर्धारित किया जाता है जो साल में हर साल एक बार आता है और सत्यनारायण जी की कथा कर इस पूजन की शुरुआत होती है और महामाई के गुणगानों से इसका समापन किया जाता है। और बहुत ही सालों से करीब 25-26 साल से मेरे पिताजी स्वर्गीय रघुवंश सिंह जी उनके माध्यम से ये परंपरा शुरू की गई पूजा की। राजीव सिंह जी, जिस तरीके से आप पेंडेमिक दौरान आप पहले भी आयोजन करते आए हैं पर पेंडेमिक के दौरान जो है आपका आयोजन नहीं हो पाया, तो इस बार जो है भव्य आयोजन किया गया है। रंजीता मेहता जी भी जो है यहाँ पर पहुँचे हैं, जो बाल कल्याण की महासचिव हैं। देखिए जी, पार्टी लेवल से मैं किसी को नहीं बुलाता, ये सब मेरे कहीं ना कहीं कोई ना कोई कलीग है, मेरे अपने हैं और मेरे एक इशारे पे एक बुलावे पे वो तुरंत मेरे घर पर हाजिर हो जाते हैं, जिसका मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और हमारे आदरणीय शशिशंकर तिवारी जी जो सीनियर भाजपा नेता हैं, वो एक चाचा के लिए एक ताऊ के रूप में हमारे साथ खड़े हैं शुरू से। हिंदुओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे? आजकल हिंदू जो है पिछड़ता नज़र आ रहा है या एकजुटता नहीं है, उसको लेकर क्या? हिंदुओं को देखिए मैं इतना बड़ा तो नहीं हूँ कि सभी हिंदू भाइयों को मैं एक मैसेज देना चाहूँगा अपने छोटे से लफ्ज़ के माध्यम से कि कहीं ना कहीं देखिए सिख समाज जो कहीं ना कहीं हिंदू से निकला है, अच्छा मुसलमानों की बात करो चाहे ईसाइयों की बात करो, ये कहीं ना कहीं ये एक हैं। अगर इनके धर्म के ऊपर कोई बात होती है तो तुरंत ये लड़ने मरने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन अगर हमारे मंदिर पे अगर कोई बात आती है, अगर हमारा भाई कोई हिंदू खड़ा होता है
तो लोग उसकी टांग खींचने में लग जाते हैं कि ये नेता बन जाएगा, ये हिंदू नेता हो जाएगा, ये वो हो जाएगा। तो ये सब ये मनोभावों को, मतभेदों को दूर करके एक होने का काम करें और अपनी सनातन शक्ति को समझे और दर्शाएं समाज के अंदर। माता रानी की आज जागरण में हमारे मित्र स्वर्गीय श्री रघुवंश सिंह जी थे, उनके पुत्र राजीव सिंह जी और उनके भाई, इनका पूरा परिवार ये भक्तिमय बराबर प्रोग्राम कराते रहता है हर एक साल। माता रानी के जागरण उसी मध्य में आज ये लोग करा रहे हैं। हमारी यही शुभकामनाएं हैं कि जिस मनोकामना से ये हर एक साल माता रानी के जागरण कराते हैं, माता रानी इनको दिन दोगुना रात चौगुना बढ़ाएं और मंगलमय हो। एक मित्र होने के नाते हमारी यही शुभकामनाएं हैं। हमारी जो भारतीय और संस्कृति है, सनातनी संस्कृति है, उसके प्रचार और प्रसार को देखकर बहुत ही आनंद आता है। जिन भक्तजनों ने यहाँ पे माता की चौकी का आयोजन किया है वो बहुत ही सराहनीय है, क्योंकि हमारा जो आपने अभी क्वेश्चन किया था हिंदू का मतलब एक जीवन की पद्धति है जो हिमालय से लेकर सिंधु हमारा सागर है, इसके बीच में बसने वाले सभी भारतीय हिंदू कहलाते हैं। भाव यह है कि जो हमारी यहाँ की संस्कृति है, यहाँ की परंपराएं हैं, वो इतनी वैज्ञानिक हैं कि अगर उनके अनुसार जीवन जिया जाए तो समाज में स्त्रियों का सम्मान, स्वास्थ्य का लाभ और मानसिक तौर पे हम कितने प्रबुद्ध हों, इसका संदेश पूरे संसार में हम दे सकते हैं। तो ऐसा ही हमारे राम भगवान, कृष्ण भगवान और जितने भी ऋषि मुनि हुए, उन्होंने यही संदेश देने की कोशिश की कि अपने जीवन को हम शुद्धता के साथ जिए, माताओं की इज्जत करें, प्रकृति से प्रेम करें और अपने जीवन को उस भगवान की भक्ति से जोड़कर भगवान का जो प्रेरणा है वो अंदर से ग्रहण करें, ताकि हमारा जीवन सार्थक हो सके। देखिए, जहाँ तक आप सिख गुरु साहिबानों की और सिखों की बात हम करते हैं, सिख कौन है? जो गुरु की शिक्षा मानता है। श्री गुरु ग्रंथ साहब में वाणी दर्ज है, गुर सतगुर का जो सिख अखावे, भड़कै उठ हरि नाम त्यावे। जो उस हरि का नाम जपता है, ध्यान में बिठाता है, वो सच्चा सिख है। और सच्चा सिख हमारे देश की शान है, हमारे देश का मान है। कुछ लोग जो राजनीति करना चाहते हैं, देश को विभाजित करना चाहते हैं, ये उन लोगों का जो प्रभाव है वो हम मीडिया पे वैसे देखने को मिलता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो बहुत गहराई से सनातन से जुड़े हैं और हमारे गुरु नानक देव महाराज की शिक्षाओं से जुड़े हैं, वो कभी भी देश के लिए, आप ये कह सकते हैं कि देश के लिए वो कभी भी घातक सिद्ध नहीं हो सकते, बल्कि वो देश के लिए हमेशा ही लाभकारी रहे हैं और हमेशा देश की रक्षा में अग्रणी रहे हैं। क्योंकि सिख गुरु साहिबानों ने हमारे हिंदू धर्म को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, अपने परिवारों को। आप देखिए, गुरु नानक देव महाराज ने कहा, दुनिया का सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? आप कहते हैं, सगल धर्म में श्रेष्ठ धर्म हर का नाम जप निर्मल कर्म। कि जो हरि का नाम जपता है और निर्मल कर्म करता है। और योद्धा किसको माना है, सूरमा किसको माना है? गुरु साहब कहते हैं, जाको हर रंग लागो इस युग में सो कैयत है सूरा। कि सूरमा वो है जिसको हरि का रंग लगा है, जो धर्म को बचाता है। और धर्म क्या है? जो सदा से चला आ रहा है। गुरु नानक देव जी कहते हैं, आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। कि वो धर्म जो सदा से चला आ रहा है वो भगवान का प्रेम है, भगवान का प्यार है। और किसी भी गुरु ने कभी हमें दुश्मनी नहीं सिखाई है, वैर नहीं सिखाया है। आपने उपदेश किया, क्या उपदेश किया आपने? आपने कहा, ना को बैरी नहीं बेगाना सगल संग हमको बनाई। कि कोई बैरी नहीं है, कोई बेगाना नहीं है। बड़ा उच्चा सुच्चा उपदेश है जो हमारे राम का उपदेश है, प्रेम का। आप वनवास में गए, कभी भिलनी को मिले तो कभी निषाद को मिले, तो
हमारा जो सनातन है वो प्रेम सिखाता है। और गुरु गोविंद सिंह महाराज ने कहा है, साच कहो सुन लियो सबे, जिन प्रेम कियो तेनी प्रभ पायो। तो ये प्यार का मार्ग है, ऐसा कुछ नहीं है। सिख हमारे सर का ताज हैं, क्योंकि उन्होंने हमेशा हमारे धर्म को बचाने की जो प्रेरणा हमें दी है। और सिख धर्म जो है हमारा अपना धर्म है। हमारे गुरुओं ने जो यहाँ पे रहकर सनातनी परंपराओं को फिर से जागृत किया, हम उनको नमन करते हैं। और हम सब मिलकर, हिंदू और सिख कभी अलग नहीं हो सकते। जो ये अलग करने वाली बातें हैं, ये बड़ी जल्दी ख़त्म हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि हम सनातन संस्कृति में नाम संकीर्तन की बड़ी महिमा है। कृते ध्यायते विष्णुम त्रेता यजतौ मखे द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तदहरि कीर्तनात्। धर्म शास्त्र बार बार उद्घोषित करते हैं कि सतयुग में जो फल करोड़ों वर्षों के तप से जीव को प्राप्त होता था, त्रेता में वही फल लाखों वर्षों के यजन से, और द्वापर में वही फल कहते हैं कि हरिनाम जपन से, अर्थात जो सिद्धि साधना संत करते हैं। कलिकाल में वही फल नाम संकीर्तन में है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। तो सुमिरन में अत्यधिक शक्ति है। नवदा भक्ति में भी वर्णन है, श्रवणम सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, यश श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रियत। सदा सुनो, बार बार सुनो भगवान का नाम, भगवान की कथा, भगवान के चरित्र, भगवान के गुणानुवाद, भगवान की कीर्ति। जितना श्रवण की जाए उतना ही उसकी प्यास बढ़ती चली जाती है, क्योंकि एक ऐसा रस है, दुनिया के रस को हम पीते हैं, जितना पीते हैं उतनी तृप्ति मिलती है, परंतु हरिनाम रूपी जो रस है उसको जितना पिया जाए उतनी उसकी प्यास बढ़ती जाती है। चाहे वो नाम संकीर्तन संतों के संग हो या फिर भगवती का जागरण हो।